अज भैन ते भरावो आपां सिखांगे परमेश्वर के वचन के विचों, जिद्दां मेरा कहण दा सुभाव आ कि बहुत ही जरूरी सिक्ख्या जिहड़ी आपां नूं लोड़ींदी आ मसीही जिंदगी दे विच, वो है दीनता, हंबलनेस, ह्यूमिलिटी। हर एक परमेश्वर के वचन के जो भी साडे लई लिखिया वो जरूरी आ। अज दे दिन लई परमेश्वर ने यही ठहराया कि अज आपां सीखिए कि बैनीफिट ऑफ ह्यूमिलिटी, की बैनीफिट आ दीनता दे, नम्रता दे, हंबल होने दे। क्योंकि आप देखा कि परमेश्वर के वचन के लिखा आया कि परमेश्वर दीना उत्ते किरपा करता है। हालेलुया, कि कितनी जरूरत आ कि असी दीन बनीए तो वही किरपा साडे ते होवे। आमीन। किन्ने जाने चाहते परमेश्वर की किरपा लैनी? हालेलुया, आप सारे जाने चाहते हैं। तो अज आप परमेश्वर के वचन को ध्यान नाल सुनिए। जे किसी के कोल कापी पेन होवे तो वर्स लिखे जाए जान ते इन्हां ते प्रैक्टिस करिए, तां जो किसी बरकत तो वांझे ना रह जाइए। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है सानू सब कुछ देना, तां ही तो लिखा होया कि वह दीनां ते किरपा करता है। परमेश्वर चाहता है असीं दीन बनीए, ये परमेश्वर की इच्छा आ कि असीं दीन ते नम्र बनीए। हालेलुया, सब तो पहला सानू जदों असीं परमेश्वर के कोल आउणे आ, सानू दीन ते नम्र होके अपने पापां दा इजहार करना पैंदा ते उन्हां दी माफ़ी मंगनी पैंदी। जे किसी भैन भरा ने नहीं अजे तक माफ़ी मंगी तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वचन सुन तो बाद परमेश्वर को माफ़ी मंगी जाए। हालेलुया, जदों असीं परमेश्वर को आके माफ़ी मंगते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करते हैं कि वह साडे पापां नूं माफ़ करता है तो उहदे लहू नाल असीं धोते जाते हैं। हालेलुया, लहू की शक्ति जिहड़ी आ वो सारे बंधनां नूं तोड़ दिंदी है। हालेलुया, अपने मनां दे विच पूरा विश्वास लैके आइए, जिहड़े बंधन नहीं टुटे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू की शक्ति हर एक बंधन को तोड़ देती है, हर एक यूना तोड़ने की ताकत रखती है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो माफ़ी मिलती है, माफ़ी तो बाद साडा जिहड़ा ह्यूमिलिटी का सिस्टम है वो शुरू हो जाता है। जिद्दां जिद्दां असीं परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उस तरह असीं परमेश्वर की दीनता दे विच, उहदी आग्या दे विच वधदे हैं तो उदां ही उहदा दीनता जिहड़ी आ परमेश्वर के वचन सानूं सिखाउंदे कि कित्थे झुकना ते कित्थे चुप रहना है। हालेलुया, बहुत जरूरी आ कि असीं परमेश्वर के वचन ते ध्यान लाइए कि परमेश्वर की चाहुंदा साडी जिंदगी, क्योंकि आप बरकतां ते तां ध्यान लाउने आ कि परमेश्वर सानूं देना की चाहुंदा है, उहदे वादे की आ। पर इत्थे बहुत जरूरी आ कि पहली बार तो साडी माफ़ी मिल जाती आ, सानूं सिर्फ यीशु ते भरोसा कर लेना कि साडे पाप माफ़ हो जाते। उस तो बाद आ जिहड़ा प्रोसीजर चलदा आ, परमेश्वर पहलां सानूं कहंदा कि तुसीं आ करो तो मैं आ करूँगा। हालेलुया, फिर सानूं दीन बनना पैंदा आ, तां ही तां परमेश्वर की किरपा साडे ते होऊगी। आमीन। जो असी वचन पढ़ते हैं, असी नम्रता चाहते हैं, हंबल होंगे तो परमेश्वर की दीनता जी, परमेश्वर की जी रूहानी बरकत आ, जोड़े पवित्र आत्मा के दरवाजे आ, जी पवित्र आत्मा की आवाज़ या फैलोशिप आ, वो बदल लग जाती है। हालेलुया, फिर असी परमेश्वर के नेड़े जाते हैं जिद्दां जिद्दां दीन होंगे, क्योंकि परमेश्वर का सुभाव ही यही आ। प्रभु यीशु का सुभाव यही सी, वो दीन सी, वो नम्र सी। हालेलुया, वो प्यार सी। परमेश्वर सानू भी चाहता जो असीं दीन होने साडे विच प्यार वधदा, साडे विच परमेश्वर की शक्ति बढ़ती आ, परमेश्वर की हजूरी बढ़ती आ। हालेलुया, हुण आपां इत्थे देखांगे कि मसीही जिंदगी दे विच कई होर सम अदर बेनिफिट ऑफ ह्यूमिलिटी इन द लाइफ ऑफ वी लिव इन क्राइस्ट। राइट, इत्थे कुछ फायदे आ दीनता दे। पहले नंबर ते आपां देखांगे कि ह्यूमिलिटी इज गॉड्स विल। ह्यूमिलिटी जिहड़ी आ, हंबलता आ, दीनता आ, ये परमेश्वर की इच्छा आ। इत्थे आपां वचन पढ़ांगे याकूब दा 4 चैप्टर का 6वां वर्स खोलांगे। वचन कहंदा परमेश्वर हंकारी का विरोध करता है ते दीनां ते किरपा करता है। हालेलुया, परमेश्वर हंकारी का विरोध करता है ते दीनां ते किरपा करता है। वचन नूं बहुत ध्यान दे नाल पढ़ना ते समझना सानू जरूरत आ। कई बार असीं इदां ही काली नाल पढ़ जाने ते अपनी बरकत जिहड़ी वो नहीं लेंदे। हालेलुया, इत्थे की आ, परमेश्वर नूं पसंद नहीं हंकारी करता, परमेश्वर नूं पसंद नहीं वो बंदा जिहड़ा मैं करता आ, जिहड़ा कहंदा कि मैनूं सब कुछ पता आ, मैं सब अपनी मर्जी ना कर सकदा आ। इत्थे प्रभु जाके प्रभु की मर्जी अनुसार सानूं चलना पैंदा है। हालेलुया, वचन यही दसदा है कि प्रभु दीनां ते किरपा करदा है। कई बार असी एक दूजे तो माफ़ी मंगण विच शर्म महसूस करते हैं,
कि जे मैं गलती मान ली तो दूसरा सोचूगा कि ये गलत सीगा, असी नहीं मंगते माफ़ी। पर परमेश्वर का वचन दसदा आ कि दीनां नूं प्रभु परचुकदा है। हालेलुया। असी सारे यही तो चाहुंदे कि परमेश्वर सानूं इज्जत मान देवे। भैणों ते भरावो, एक बार दीन बन के माफ़ी मंग के देखो कि अगे अगे जाके परमेश्वर किद्दां दी शक्ति तुहानूं दिंदा आ। परमेश्वर उन्हां नूं ही दिखाउंदा आ माफ़ी दे वास्ते जिन्हां नूं प्यार करदा है, उन्हां नूं ही झिड़कदा है। आमीन। पहला सानूं नहीं सी पता लगदा साडीआं गलतियां दा, हुण जदों भी असीं छोटी जी गलती करदे तां सानूं एकदम बेचैनी लग जांदी आ। चाहे गलती कई बार नहीं भी हुंदी, सानूं लगदा कि किते गलती तां नहीं हो गई, ते परमेश्वर सानूं याद कराउंदा कि तुसीं माफ़ी मंग लो ते रूह दे विच बने रहो। हालेलुया। आमीन। हुण अगे दूसरा वर्स पढ़दे आपां कहावतां दे 16वें चैप्टर का 6वां वर्स। वफादारी ते विश्वासयोग्यता काਰਨ प्रभु माफ़ करता है अते प्रभु का डर मनुख की हर विपता नूं दूर करता है। वफादारी दे नाल परमेश्वर दे नाल भी वफादारी ते बंदियां नाल भी वफादारी। हालेलुया। ते विश्वासयोग्यता आपां इदां दे बनना आ कि कोई साडे ते विश्वास कर सके, विश्वासयोग बनना है कि उन्हां नूं प्रभु माफ़ करदा आ ते प्रभु का डर जिहड़ा आ हर विपता नूं दूर करता। कि एक विपता नूं कि हर विपता नूं परमेश्वर का डर दूर करता है। कितना जरूरी आ कि आपां परमेश्वर दीआं बरकतां तो खुंझ ना जाइए, परमेश्वर के डर दे विच बने रहिए कि कोई गलती ना हो जाए। आमीन। हमेशा प्रभु का वचन डरदे कंबदे होए उहदे ते चलना ते पाना आ। आमीन। हालेलुया। ते परमेश्वर तो अपना फेवर तां ही आवेगा। आमीन। आपां अगला पढ़ते हैं, दूसरा नंबर पढ़ते हैं, गॉड फेवर द हंबल। परमेश्वर जिहड़ा आ वो फेवर करता आ जिहड़े नम्र हुंदे आ, जिहड़े हंबल हुंदे उन्हां नूं फेवर दिंदा परमेश्वर। हालेलुया। अगे आपां पढ़दे कहावतां दे 3 चैप्टर का 34वां वर्स। प्रभु निंदकां दी निंदा करता है पर दीनां उत्ते दया करता है। बुद्धिमान आदर दे भागी होंगे पर मूर्ख अपमान दे। हालेलुया। इत्थे वड्डी तस्वीर आपां देखदे हां कि परमेश्वर कहंदे कि बुद्धिमान जिहड़े आ आदर दे भागी होणगे ते मूर्ख अपमान दे। जदों असीं हंबल हुंदे आ, परमेश्वर दे वचनां ते चलदे आ तां परमेश्वर दी सानूं आत्मिक बुद्ध मिलदी आ। हंबल होना सानूं बुद्धिमान बनाउंदा आ। इस करके कितना जरूरी है कि जो असीं नम्र हुंदे आ ते परमेश्वर दे नाल साडे जिहड़ी आवाज़ है असीं परमेश्वर दी सुनन लग जांदे ते पवित्र आत्मा सानूं गाइड कर लग जांदा आ कि तुसीं किੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆ। समझण च वचन दे समझण च मदद करदा ते वचन ते चलण च मदद करदा है। हालेलुया। इस करके लिखा है कि बुद्धिमान जिहड़ा होगा परमेश्वर दे नाल दीनता च चलना सानूं बुद्ध मिलती है, रूहानी विजडम मिलती है ते उहदे नाल असीं आदर दे भागी हुंदे आ। आपां यही सारे जणे चाहुंदे कोई साडी इज्जत करे। जो साडा बोलना चंगा होया, साडा चलना चंगा होया, साडा व्यवहार चंगा होया, असीं प्यार करदे, दूजिआं दी केयर करदे आ तां सानूं अपने आप ही परमेश्वर दे बुद्धिमान नूं समझना ते दूजिआं ने सानूं प्यार करना आ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर दा धन्नवाद करदे आ। नंबर 3 ते आपां देखदे आ, ये हंबल परसन हैज़ ट्रू कॉन्फिडेंस। जदों असीं हंबल हो जाते हैं, एक नम्र व्यक्ति जिहड़ा आ उसदे विच सच्चा विश्वास होंदा है। हालेलुया। उहदे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता विश्वास के नाल। जिद्दां आपां भजन 34 का 2 वर्स पढ़ते हैं, मेरा मन हमेशा उसकी वडियाई करेगा, सब दुखियारे ये सुन अते आनंदित होण। हालेलुया। ये दाऊद इत्थे लिखदा मेरा मन हमेशा उसकी वडियाई करेगा, क्योंकि उन्होंने पता कि वह विश्वास हो गया। असी हर दुख दे विच हर सुख दे विच उहदी वडियाई करनी आ। जिद्दां दाऊद जिहड़ा सी वो हमेशा ही परमेश्वर दे विच बणिया रहिंदा सी, हंबल रहिंदा सी तां परमेश्वर दा फेवर उहदे उत्ते सी, प्रभु उहदे नाल रहिंदा सी, हर एक जगह उहनूं जिੱਤ मिलदी सी। इसे तरह आपां नूं भी परमेश्वर चाहुंदा कि आपां परमेश्वर की हजूरी दे विच बने रहिए, परमेश्वर का फेवर साडे ते बनिया रहे। आमीन। ये दुख दे विच भी सुख दे विच भी उहदी महिमा करिए, क्योंकि वो साडे नाल आ। भैणों दे भरावो, कदी दुख दे विच आके बुर बनाउणा नहीं, कदी नहीं सोचना कि परमेश्वर छड्ड के चलेगा, पर परमेश्वर देखदा आ
कि ये फिर भी मेरे नाल मैनू महसूस करते, मैनू बुलाते आ कि मैं इन्हां दे नाल आ, इन्हां दा विश्वास पक्का आ। जदों असीं कहने कि प्रभु तेरा धन्नवाद कि तू मेरे नाल आ इस दुख दे विच, ते सचमुच तुसीं महसूस करोगे कि वो दुख तुहाडा दुख नहीं रह जाता, वो परमेश्वर दा बन जाता है। हालेलुया, आमीन। हमेशा दुख दे विच परमेश्वर नूं याद करना आ, क्योंकि परमेश्वर के वचन च लिखा कि मैं हर एक दुख सुख के विच तुहाडे नाल आ, मैं तुहानूं कदी भी कल्ला नहीं छड्डांगा। आमीन। किन्ने जणिਆਂ ने एक्सपीरियंस किया कि वो दुख दे विच साडे नाल आ। आमीन, हालेलुया। तां करके अज आपां इत्थे बैठे हाँ। हालेलुया। आपां पढ़दे फिलिपियां दे दूजे चैप्टर का चौथा तो 12वां वर्ष, 4 तो लैके 12 तक। तुसीं केवल अपना ही भला ना तको, सगों दूजियां दा भी ध्यान रखो। परमेश्वर का वचन कहता सिर्फ अपना नहीं सोचना, दूजियां का भी ख्याल रखना। ये एक नूं नहीं कहा गया, ये पास्टर्स नूं नहीं कहा गया, ये लीडर्स नूं नहीं कहा गया, ये सानूं सब नूं कहा गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन सब लई बराबर है। आमीन। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। सब तो वड्डी गल आ वो प्यार आ, ते परमेश्वर साडे तो भी यही उम्मीद रखदा कि असीं भी किसी का पक्षपात ना करिए, असीं भी सब दे नाल प्यार दे नाल रहिए। हालेलुया। कहना कि तुसीं केवल अपना ही भला ना तको, सगों दूजियां दा भी ध्यान रखो। गल की अपने अंदर मसीह जिहा मन रखो। हुण आपां इत्थे मसीह दे मन नूं समझण दी लोड़ आ कि मसीह किहो जिहा सी, जिहदे ते आपां विश्वास कीता। असीं पापी सी, असीं भटके सी, तद भी उहने साडे लई अपनी जान दित्ती जदों असीं पाप च फसे हो सी। ते कितना जरूरी आ, जे कोई पापी आ, जे कोई गुलाम आ, जे कोई किते फसिया आ, साडा भी फर्ज बनदा कि असीं उहदे लई दुआ करिए, क्योंकि प्रभु यस्सु पापियां नूं प्यार करदा है। असीं कई बारी अपनी इस जिंदगी दे विच ये सोचदे हां कि ये बंदा जिहड़ा है इहनूं छड्डो, ये साडे लायक दा नहीं, पर जिथे परमेश्वर का आत्मा आ वो सानूं ये अलाउ नहीं करता। इसलिए असीं करा उठदे कई बारी दुखों दे विच, असीं चाहुंदे होए भी वो काम नहीं कर सकते जिहड़ा परमेश्वर, जिहड़ा साडा शरीर कहंदा आ, पर परमेश्वर कहंदा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्नवाद करदे हां, शुक्र करदे हां क्योंकि उहदा आत्मा साडे अंदर है। आमीन। कहंदा वो आदि तो ही परमेश्वर का स्वरूप सी, शुरू तो ही वो परमेश्वर का स्वरूप सी। जदों दुनिया बनाउण तो पहला भी, फिर भी उसने अपने आप को बलपूर्वक ना समझना चाहया, परमेश्वर के बराबर ना समझना चाहया, सगों उसने इसकी थां अपने आप को खाली करके एक दास का रूप धार लिया। रब मुड़े तो एक मनुख बन के एक दास बन गया, किहदी खातर? तुहाडी ते मेरी खातर। हालेलुया। संसार की खातर। कौन? परमेश्वर खुद बंदा बन के धरती पर आया। असी बंदे हो के भी वो काम नहीं करना चाहते, जबकि उन्हें सानू पाप चों कढ़िया आ कि वो परमेश्वर ने अपने आप को दास बना लिया कि साडे सारिਆਂ दी उन्हें सेवा, मनुख जाति की सेवा की धरती पर। आमीन। उसने अपने आप को नम्र किया, इत्थों तक नम्र किया प्रभु यीशु ने, अते मौत तक आज्ञा कर गया। किन्ना नम्र किया कि मौत झल ली। किहदी खातर? मेरी खातर, तुहाडी खातर। कोई है दोस्त इदां दा, कोई है मां पे इदां दा, कोई है धी पुत्त इदां दा, कोई है इंसान इदां दा? कोई नहीं जिहड़ा साडे लई मौत झल्ले, छड्ड के चले जांदे सारे। किन्ना जरूरी आ कि सब तो वध के परमेश्वर नूं प्यार करिए, क्योंकि उहने साडे लई अपनी जान दित्ती आ। हालेलुया। हालेलुया। धन्नवाद करदे प्रभु यीशु दा जो अपने प्यारिਆਂ ਲਈ जान दिंदा है। हालेलुया। कि वो अज इस मुश्किल चों सानू नहीं कढ़ सकदा? कढ़ सकदा। भैणों ते भरावो, ना घबरावो, परमेश्वर के वचनों ते चलो, दीन बने रहो, नम्र बने रहो, तो परमेश्वर सानू हर हालात चों कढ़ण की ताकत रखदा है। आमीन। इत्थे आपां देखिया कि प्रभु यीशु किन्ने दीन ते नम्र सी। जे कदी याद आवे, लगे कि ये दीन बनना झुकना औखा आ, तो प्रभु यीशु नूं याद कर लीजिए। हालेलुया। क्यों कितना मौत चल ली उन्हें। हालेलुया। इसलिए कहते परमेश्वर ने भी उसनूं उच्चा किया अते उसनूं वो नाम दिता जिहड़ा सारे नामां तो उच्चा है। यस्सु नाम है। कोई यस्सु नाम दुनिया ते
है कोई ऐसा नाम ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੁਰਦੇ ਜੀਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਅਡੀਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੁਰਦੇ ਜੀਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਨਾਂ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥਰੂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਰਿਸੀਵਡ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਜ਼ ਰਿਸੀਵਡ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਾਵਤਾਂ 12ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਸਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਹਟੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੋ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੀਸਸ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦਾ 12ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਰਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਰੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੁਰੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਚਰਚ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ। ਕਿਤੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਰੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ, ਬਰਕਤ ਬਣੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਾਂਟਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਇਲ ਆਈਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕੰਮ ਲੈਣੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ।
क्योंकि साडे दुखों के विच कमजोरियां दे विच उहदी शक्ति अनपावर होंदी है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं। तुसीं की सोचते कि मैं इत्थे खड़ी हाँ, मैं सारा कुछ ठीक है, पर इको ही गल आ कि वह नाल आ। हालेलुया, हालेलुया, वो ही खड़ा करता है, वो ही शक्ति दिंदा आ। हालेलुया, विश्वास करते हैं कि अगे जाके परमेश्वर इदा के काम करेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस विश्वास न लगी होगा, क्योंकि मसीह दे विच साडी दौड़ व्यर्थ नहीं गई। इस करके ये ना सोचो कि असीं बैठे रहना, साडा आ काम ठीक हो जाए तां असीं परमेश्वर का काम करना। याद रखो, जब जो भी परमेश्वर का बुलावा उहदे विच खड़े हो जाओ तो परमेश्वर ने नाल दी नाल तुहाडे काम करते जाना है। आमेन, वो अवेलेबिलिटी चाहुंदा है साडी जिंदगियां च। आमेन, हालेलुया, फिर वो अपने काम दिखाउंदा है कि मैं तेरे नाल हां। आमेन, परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं। नंबर 5 ते आपां देख रहे हैं कि ह्यूमिलिटी जिहड़ी कट ऑफ द सेल्फिश अंबिशन, जिहड़ा संभलता आ, नम्रता आ, वो साडियां जिहड़ियां स्वार्थी इच्छावां आ, जिहड़ियां साडा अपने आप का मोह आ, उहनूं खत्म कर दिंदी। आमेन, असी पहला जो सी धर्मां दे विच ते असी हमेशा जिथे भी जाते सी अपने धार्मिक स्थान ते तुहानूं याद होना आपां सारे जने अपने लिए मंगण जाते सी। हालेलुया, ते हुण आपां परमेश्वर दे कोल आके साडा की बदल गया कि असी हुण दूजियां लई दुआ करते हैं, असी दूजियां नूं सर्व करते हैं। हालेलुया, यही एक मसीही जिंदगी दे विच सब तो वड्डी पहचान आ कि जस्सू भी दूजियां लई आए, संसार लई आए, ते सानूं भी उन्होंने यही सिखाया कि दूसरिਆਂ ਲਈ दुआवां करनियां। जिद्दां हुण पास्टर जी उत्थे बैठे आ, इस टाइम आपां इत्थे मीटिंग कर रहे हैं, तो वो उत्थे दुआवां करते साडे वास्ते। किहदे वास्ते? परमेश्वर दे लोकां दे वास्ते। ते परमेश्वर उस हिसाब नाल सानूं इनाम दिंदा, उस हिसाब नाल सानूं मस्सा दिंदा, उस हिसाब नाल सानूं रेवलेशन दिंदा, रहमा वचन दिंदा, जिद्दां जिद्दां असीं परमेश्वर दे प्लान च पूरा चलदे आ। हालेलुया, मैं एक दिन गल कर रही सी भैणां दे नाल कि हुण परमेश्वर जदों साडे नाल गल करदा, असीं बਹਿੰਦੇ आ ते परमेश्वर बोलना जो शुरू होंदा तो लगता वाह प्रभु इदा बोल रहा, प्रभु इदा बोल रहा। तो पास्टर जी ना परमेश्वर के सेवकों ना प्रभु कितना बोलता है। मैं असी कई बार जो साढ़े सामने आते असी इदा गल्लां कर लग जाते हैं कि साड़ी सुन लो, साड़ी सुन लो, पर वचन दे विच लिखिया बोलण नालों सुनना चंगा आ। पता नहीं परमेश्वर की बोलना चाहता है, वो कितना कुछ जानते परमेश्वर के बारे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हर वेले उन्होंने अगवाई करता है। आमेन, हालेलुया, परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं उन्होंने जिंदगी के वास्ते। हालेलुया, इत्थे आपां फिलिपियां च पढ़िया कि अपनी भलाई नहीं कि दूजियां दे वास्ते परमेश्वर सानू सोचण लई कहंदा है कि दूसरियां वास्ते सगों तुसीं इन्ने नम्र बनो कि दूसरियां नूं अपने तो उत्तम समझो। हालेलुया, नम्र व्यक्ति जिहड़ा आ वो हर वेले सीखण की कोशिश ही करता है, दैवी गुणां नूं परमेश्वर के सुभाअ नूं सीखण की कोशिश करता है, तो हर वेले वो लगा रहिंदा, वो अपनियां गल्लां नहीं सुणाउंदा बल्कि दूजियां तो सुनने की चाहत रखदा कि मैं परमेश्वर दीयां गल्लां सीख सकां ते अगे वध सकां। आमीन, हालेलुया। नंबर 6 ते आपां पढ़दे हां, ह्यूमिलिटी अलाउज अस टू सबमिट टू गॉड एंड अदर्स। जिहड़ी दीनता आ, जिहड़ी हंबलनेस आ, सानू अलाउ करदी आ कि असीं अपने आप नूं रब दे अते दूजियां दे अधीन करिए। जिद्दां वचन दे विच लिखिआ, जो परमेश्वर की सेवा करना चाहुंदा वो संगत का दास बन जाए। हालेलुया, कोई इत्थे बड़ा छोटा नहीं गा, जिन्नी वड्डी कॉलिंग आ उन्नी नम्रता, उन्ना ही मरना पैना, उन्ना ही झुकना पैना भैन ते भरावो, नहीं तो कोई भी परमेश्वर के नां च खड़ा नहीं हो सकता। मैं नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि इत्थे मैं कोई नहीं, कि इत्थे सिर्फ एक ही आ, वो कौन आ? यस्सू मसीह। हालेलुया, वही खड़ा करूँ तो हो सकता है, कोई अपनी ताकत ना खड़ा नहीं हो सकता। आमीन, इस करके सानू कितना जरूरी आ कि असी झुक झुक के उन्होंने सर्व करिए, उहदे लोकां नूं सर्व करिए। आपां पढ़दे हां पहला पतरस पहले चैप्टर का 5 ਤੋਂ 7 तक पढ़ते हैं। इस तरह तुसी जो नौजवान हो अपने बजुर्गों के अधीन रहो, तुसी सब दीन हो के एक दूजे की सेवा लई तैयार रहो, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है
परमेश्वर हंकारियां दा सिर नीवा करता है पर वो दीनां ते किरपा करता है। हुण इत्थे परमेश्वर का वचन आपां नूं की दसदा है कि परमेश्वर चाहुंदा आ कि असीं अपने बजुर्गों के अधीन रहिए। बजुर्गों के विच कौन आउंदे आ? साडे जिहड़े परमेश्वर के सेवक भी आउंदे आ, सानूं सिक्ख्या देण वाले भी आउंदे आ ते साडे मापे भी आउंदे आ, सब साडे तो वड्डे जिहड़े आ, राइट। फिर 6वें वर्ष च लिखिआ आ परमेश्वर के शक्तिशाली हेठ हथ हेठ दीन बन के रहो कि वो तुहानूं ठीक समा आउण ते उन्नत करे। हालेलूया। अपनियां सब चिंतावां उस ते छड्ड देवो क्योंकि वो आप तुहाडी चिंता करता है। हुण इत्थे आपां देखदे जिंदगी विच सब तो पहलां साडी जिंदगी च प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करना किहदा अधिकार आउंदा आ? प्रभु यीशु दा अधिकार आ जांदा साडे जीवन दे विच। आमीन। किन्ने जाणिਆਂ ने परमेश्वर नूं अपना आप नूं दित्ता आ कि वो साडी जिंदगी च काम कर सके। आमीन। जे नहीं तो अज आपां परमेश्वर के अंडर अपने आप नूं कर दईए। हालेलूया। दूजे नंबर पर परमेश्वर का वचन चो आप देखते हैं कि माता पिता आने हैं। हालेलूया। कि उन्होंने आग्ञाकारी होइए। तीजे नंबर पर आप देखते हैं कि टीचर्स स्कूल के टीचर्स कह लो, फिर अपने बॉस कामां ते जिहड़े आउंदे आ असीं उन्हां दे अधिकार च भी रहना आ, जिद्दां वचन च गौरमेंट के अधीन भी सानूं रहना दस्सिया गया आ, क्योंकि गौरमेंटा जिहड़ियां परमेश्वर ने बनाईआं आ, सानूं रूल्स फॉलो करने बहुत जरूरी आ। एक धर्मी नूं हर एक कानून नूं फॉलो करना आउणा चाहीदा है। हालेलूया। फिर साडे चर्च के पास्टर जिहड़े आ जदों असीं रूहानी जिंदगी च आ, सब तो पहलां तां उन्हां नूं ही मतलब उन्हां दे अधीन होना चाहिए आ, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आवाज़ नूं सुन के सानूं सिखाउंदे आ। हालेलूया। ते कलीसिया के बजुर्गों के अधीन रहना चाहिए है, जिहड़े तुहानूं परमेश्वर तो डरना सिखाउंदे आ। हालेलूया। जदों असीं नम्रता दे नाल असीं इस अथॉरिटी के अधीन हो के कोई काम करते हैं, कोई भी जिंदगी का डिसीजन लेने आ, ये पता भैनों के भरावो तरक्की करते हैं। हालेलूया। काम के बॉस के अंडर रहने आ ते तुहानूं उत्थे बॉस जिहड़ा प्रमोशन दिंदा जदों तुसीं वफादारी नाल काम करते हैं। मापियां दे अधीन रहने आ तां मापे जिहड़े अपना सारा कुछ कुर्बान कर दिंदे बच्चिआं लई। हालेलूया। जदों परमेश्वर के अधीन रहने आ जिन्हें सब कुछ कुर्बान किया आ तो वह अपने वादे अपना सब कुछ तुहानूं देना चाहुंदा आ। हालेलूया। ते जदों असीं अपने परमेश्वर के सेवकां दे अधीन रहने आ ते भैणों ते भरावो दीनता दे विच आके असीं अपनी कॉलिंग नूं समझदे आ, असीं परमेश्वर दियां संगत नूं सर्व करते हैं। परमेश्वर के जिहड़े इच्छावां आ जिहड़े साडी जिंदगी च प्लान आ उन्हां नूं समझदे आ ते फिर परमेश्वर कोलों असीं बरकतां पाउंदे आ। हालेलूया। किन्ना जरूरी आ आग्ञाकारी दे विच रहना। आमीन। परमेश्वर का धन्नवाद करदी आ। बहुत जरूरी आ कि अपने आप नूं लोड़ तो अधिक ना समझिए, परमेश्वर के सेवकां दी जो सिक्ख्या आ उन्होंने लैके अगे वधिए तां जो परमेश्वर की इच्छा साडी जिंदगी दे विच पूरी हो सके। आमीन। इसलिए की जरूरी आ वचन नूं पढ़ना ते सुनना। हालेलूया। वचन कहंदा कि वचन के पढ़न ते सुनन दे नाल विश्वास पैदा होता है। हालेलूया। ते जदों परमेश्वर के सेवक सानूं सिखाउंदे आ तां सानूं वो समझ लगदी आ जे असीं ओह पढ़िया हुंदा है। आमीन। हालेलूया। आपां देखते नंबर 7 ते गॉड लिफ्ट अप हंबल्स। परमेश्वर जिहड़े हंबल आ उन्होंने उपर चुकदा आ। आमीन। सारे ही आप हमेशा ही चाहुंदे आ कि साडी को सानूं इज्जत मान मिले। हालेलूया। हर एक चाहुंदा आ, कोई भी इदां दा इंसान नहीं जिहड़ा चाहुंदा आ वो कदों मिलनी आ जदों असीं परमेश्वर के वचनां च चलना आ, परमेश्वर के सेवकां दे अधीन चलना आ, परमेश्वर के वचनां मुताबक चलना आ, परमेश्वर की संगत बन के रहना आ, उदों परमेश्वर सानूं की करदा आ? इज्जत मान दिंदा आ। हालेलूया। याकूब चौथे चैप्टर का 10वां वर्ष पढ़ते हैं। अपने आप को प्रभु के सामने दीन करो। किहदे सामने? प्रभु के सामने दीन करना है। आमीन। ते वो तुहानूं उच्चा करेगा। किस तरह दीन करना है आप पढ़ते हैं। फिर फिलिपियां का दूजे चैप्टर च जिद्दां पिछे पढ़िया सी कि प्रभु यीशु की तस्वीर देखी सी आप कि किद्दां उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के अगे दीन किया, नम्र किया, तो परमेश्वर ने उन्होंने नाम उच्चा किया। हालेलूया।
ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਤੇ ਨਮਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਆ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਫਲੈਸ਼ ਤੋਂ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਲਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੜਕਾਵਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਕੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਾਗੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੋ, ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ ਸਕੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਵੈਂਸਡੇ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਚਰਚ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਥਫੁਲ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੰਗੋ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੜਕਾਓ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੈਣੋ ਦੇ ਭਰਾਵੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਮੰਗੀਏ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮੰਗੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਪੱਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਨਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 29ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ 8ਵਾਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟ, 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਗੋਡ ਓਨਰ ਦਾ ਹੰਬਲਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੰਬਲ ਹੁੰਦੇ? ਆਓ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੰਬਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਾਵਤਾਂ 29 ਦਾ 23ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਠੀਪਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਆ, ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ। ਪਰ ਦੀਨਤਾ ਉਸ ਦੇ ਆਦਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਭਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਬਲੈਸਡ ਪੀਪਲ ਆਫ ਲਾਰਡ।
हालेलुया। परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं। आप फिर फिलिपियां दे दूसरे चैप्टर का 7-8 पढ़ते हैं। सगों उसने इसकी थां अपने आप को खाली करके एक दास का रूप धार लिया। हुण आपां देखते हैं प्रभु यीशु मसीह नूं जिहड़े असली तस्वीर आ बाइबल दे विच असली जिन्हां ने अपने आप को दीन किया, आपां उन्हां ते ध्यान दिंदे आ। सारे जाने ध्यान देइए तो परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर सकीए जिहड़ी वो सानूं देनी चाहुंदा आ। हालेलुया। भैणों ते भरावो, सगों उसने इसकी थां अपने आप को खाली करके वो रब सी, वो परमेश्वर खुद सी जिन्हें दुनिया बनाई सी, उन्हें अपने आप को खाली कर लिया रब पुणे तो ते मनुख बन के धरती ते आया। हालेलुया। दास का रूप धार लिया अते पूर्ण मनुख बन के आया। पूर्ण मनुख तुहाडे मेरे वर्गा मनुख। हालेलुया। की करने वास्ते आया? सर्व करने वास्ते आया। किहनूं सर्व करने वास्ते आया? उसी मनुख को सर्व करने वास्ते आया जिस मनुख को उसने बनाया। हालेलुया। परमेश्वर मनुख बन के धरती ते आया मनुख को सर्व करने वास्ते कि वह साडे लिए एक बड़ी तस्वीर छड्ड जावे कि असी ना कहिए कि असी ये नहीं कर सकते। हालेलुया। असी वो सारे काम कर सकते हैं जो यीशु ने मनुख बन के इस धरती पर कीते हैं। इस करके अपने आप को तैयार करिए कि असी परमेश्वर के प्लान को पूरा कर सकीए। आमीन। उन्हें इंसान के पैर धोते, मनुख के पैर धोते धरती पर आ गए। पैर धोना कोई छोटी गल नहीं। मैनूं नहीं लगता आप अज तक किसी के पैर धोते होने, नहीं कर सकते। परमेश्वर ने क्यों किया? क्योंकि वही दीनता उन्हें दिखाई कि मैं मनुख बन के दीन ते नम्र हाँ। हालेलुया। वही दीनता इतों प्रगट होती है। इन्ना झुक गए कि मौत तक आज्ञाकारी रहे। मौत आ गई। हालेलुया। उन्होंने अपनी दाढ़ी नचवाई, कोड़े खाधे, कंडियां का ताज सिर ते पाया। हालेलुया। ऐसी मौत साडे वास्ते उन्होंने ले ली, ऐसी शर्मिंदगी ले ली कि असी आज़ाद हो सकीए। कोई है इदां दा इंसान जिहड़ा इदां कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। एंड तक वो हंबल रहे तो जो कुछ वो पिता के प्लान को पूरा करने वास्ते आए सी वो सहंदे रहे, वो करते रहे मनुख बन के। आप जो मूवी देखते हैं प्रभु यीशु की तो कई भैन भरा, मैं भी पहला इदा सी जो कमज़ोर होंगे हाँ असी वो देख नहीं सकते क्योंकि सानू लगता कि कितना कुट पै रही वो महसूस होता है। पर जिदा जिदा असी तकड़े होंदे जाते हैं फिर असी महसूस करते हैं कि उन्हें साडी दर्द को लै लिया तो फिर साडे अंदरों भी वो जिहड़ी दर्द जिहड़ी चली जाती आ तो असी अपने आप को तकड़ा महसूस करते हैं। असी उस मूवी को देख सकते हैं। फिर शुरू च नहीं असी देख सकते क्योंकि साडे अंदर उन्हें वो ताकत पा दी है। वो कमज़ोर बन गया कि असी जोरावर उन्हें शर्म, सारी शर्मिंदगी साडी दूर कर दी। हालेलुया। उहदे मूँह ते किया गया है कोई मनुख अज इन्नी अपनी बेइज्जती सह लूगा? भैणों ते भरावो, अपने आप को बरकत वाले समझिए कि परमेश्वर ने साडे लिए इन्ना कुछ कर दिता कि असी परमेश्वर की सेवा के वास्ते कुछ नहीं कर सकते। वो साडे तो यही उम्मीद रखता है। हालेलुया। असी यही सीखते हैं कि प्रभु यीशु वांगू दीन ते नम्र बणीए। फिर परमेश्वर ने की किया? परमेश्वर ने उन्होंने उच्चा किया, उन्होंने वो नाम दिता जिहड़ा सारे नामां तो आला है। वो किहड़ा नाम आ? यीशु नाम। हालेलुया। जिहदे नाम फिर कहते कि मुर्दे जीदे हुंदे आ, अन्ने देखते आ, लंगड़े चलते आ ते कैदी बंधना तो आज़ाद होंगे आ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्नवाद करते जदों पौलुस दा सलास जेल दे विच भी बह के परमेश्वर की आराधना करते सी तां की होया सी? संगल टुट गए सी, कैदी बंधना तो आज़ाद हो गए सी। हालेलुया। वो परमेश्वर आ जो असी दीन ते हंबल होके रूह ते सच्चाई दे नाल उहदी आराधना करते हैं, भैणों ते भरावो छुटकारा मिलता है।
इस करके उठ के वर्शिप करिया करिए, उठ के परमेश्वर की सेवा करिया करिए, तां जो बंधन टुट जाण। यस्सू नाम दे विच परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं, शुक्र करते हैं। भैणों ते भरावो, जेड़े जेड़े भैण भरा अज वचन की समझ लगी आ, परमेश्वर दे अगे अपने आप को दीन ते नम्र करना चाहते हैं, आपां खड़े हो जावांगे ते परमेश्वर दे अगे एक दुआ करांगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता कि वो दीनां दी किरपा करता है। अज प्रभु जी सानू तेरी किरपा की लोड़ आ। धन्नवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र करते पिता परमेश्वर, तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु यस्सू मसीह, तुहाडा धन्नवाद करते हैं कि तुसीं साडे पापां दी खातर अपनी जान दे के, अपना लहू बहा के सानू माफ़ी दित्ती ते सानू अपने प्रभु जी राह ते चलण वास्ते सिक्ख्या दित्ती, पवित्र वचन दिता, तां जो असीं इहनूं पढ़ के प्रभु जी तेरे पिछे चल सकीए। तुसीं सानू सेवक ठहराए पिता परमेश्वर, जिहड़े सानू प्रभु जी तेरे राहां नूं सिखाउंदे आ पिता परमेश्वर। तुसीं सानू पवित्र आत्मा दित्ती, जिहड़ा आत्मा प्रभु जी साडी अगवाई करदा साडीआं कमजोरियां दे विच। असीं तां प्रार्थना तक भी करनी नहीं जाणदे, पर प्रभु जी तेरा आत्मा साडी अगवाई करदा है पिता परमेश्वर। तेरा धन्नवाद करदे आ, तेरा शुक्र करदे पिता परमेश्वर। एक एक भैण भरा नूं तुहाडे चरनां 'च लैके आउंदी आ प्रभु जी, एक एक नूं तुहाडे हत्थां 'च दिंदी आ पिता परमेश्वर। अज असीं प्रभु जी तेरे अगे झुक जांदे आ, असीं कमज़ोर आ पिता परमेश्वर। अज तेरा पवित्र आत्मा साडी एक एक दी मदद करे प्रभु जी, तां जो असी प्रभु जी तेरे वचन मुताबक, तेरे उस मसीही प्रभु जी जो तुसीं साडे लई एक एग्जाम्पल छड्डिया प्रभु जी कि मनुख बन के धरती ते आए, असी उस तरह जिंदगी गुजार सकीए जिस तरह प्रभु जी तुसीं इस धरती ते जीवन गुजारिया। दूसरिਆਂ ने ही प्रभु जी इस धरती ते आए ते दूजिਆਂ ਨੂੰ सर्व किया प्रभु जी, असी भी एक दूजे ਨੂੰ सर्व कर सकीए, एक दूजे ਨੂੰ अपने तो उत्तम समझ सकीए, तां जो प्रभु जी जो तेरी किरपा आ साडे ते बनी रहे, एक एक भैन भरा ते बनी रहे प्रभु जी। तेरा धन्नवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यस्सू मसीह के नाम दे विच शुक्र करते हैं। जिस भैन भरा नूं दुआ चाहिदी होवे वो अगे आ जाए ते आंटी जी आ जाओ अगे, असीं तुहाडे लई दुआ करांगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अड़े रहिए, खड़े रहिए, ये मुसीबतां साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकदियां क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर साडे नाल आ। हालेलुया, यस्सू साडे नाल आ। आमीन। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਆਇਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।